तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं एन विकास शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नोटपैड के फॉर्मेट मेनू के बारे में। इससे पहले हम फाइल मेनू और एडिट मेनू को ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोज़ देखने हैं तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर यहाँ पे आई बटन में भी आपको दिखाई देगा। तो आज हम बात करेंगे फॉर्मेट मेनू के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्मेट मेनू होता क्या है। तो फॉर्मेट मेनू का मतलब होता है कि आप ये जो टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं ये कैसा दिखाई देगा, इसी को कहते हैं फॉर्मेट बनाना या फॉर्मेटिंग करना। जैसे आप यहाँ पे अगर देखें, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्ड रैप। क्या दिख रहा है? वर्ड रैप। अब ये देखेंगे हम कि वर्ड रैप कैसे इसके विजुअलाइजेशन या फिर इसके दृष्टिकोण में कैसे बदलाव करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस वर्ड रैप को यहाँ से बंद रखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो ये पूरी लाइन है और कोई लाइन यहाँ पे लास्ट में टच नहीं करी है। तो यहाँ भी आपको कोई स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है और यहाँ भी कोई स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अगर ला करके यहाँ पे यही सेम चीज़ को यहाँ से कॉपी किया और एंड में गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पे तुरंत ये स्क्रॉल बार बन गया। तो ये स्क्रॉल बार कैसे बना है, क्या होता है, इसी के बारे में ये पूरा वर्ड रैप है। जैसे मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूं तब भी देखेंगे आप कि अभी भी यहाँ से यहाँ तक है नहीं, लेकिन स्क्रॉल बार बन चुका है। तो फॉर्मेट मेनू का जो वर्ड रैप ऑप्शन होता है ये बेसिकली यही काम करता है कि जो आप लिखेंगे वो आपके स्क्रीन से बाहर तक लिखाएगा कि आपके स्क्रीन के एंड तक जाते जाते वो फिर से नई लाइन से आ जाएगा। जैसे अभी आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है, वर्ड रैप इनेबल है, मतलब यहाँ पे चेक मार्क बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फिर से कोई चीज़ पेस्ट करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई स्क्रॉल बार नहीं बना, जबकि पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ पे स्क्रॉल बार बन गया था और उसके बाद हम इसको सरका करके देख पा रहे थे और अभी क्या हो गया, ये यहाँ तक गया है और उसके बाद दूसरी लाइन से आ गया। आप देख पाए अगर यहाँ पे तो गो टू वाला जो ये यहाँ से पूरा रिपीट हुआ है ये यहाँ तक जा करके दूसरी लाइन से आ गया है। तो फॉर्मेट मेनू का जो वर्ड रैप ऑप्शन है ये बेसिकली यही काम करता है कि आपकी जो लिखने की चीज़ें हैं वो पेज से बाहर नहीं जाती हैं, फिर से नई लाइन से आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया कि यहाँ से पेज के बाहर भी जा रहा है। अगर मैं इसको एक एक करके आपको दिखाऊं तो ऐसे करके आप देखेंगे कि इतना हिस्सा इसके पेज के बाहर चल गया है, जबकि अगर ये फॉर्मेट में वर्ड रैप इनेबल रहता तो ये यहाँ से फिर से नई लाइन से आ जा रहा है। उसके बाद चलते हैं हम अगले ऑप्शन पे। तो फॉर्मेट का जो अगला ऑप्शन है ये है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है? तो फॉन्ट का मतलब होता है, फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट का मतलब होता है लिखावट। आप ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये आप कैसे लिखना चाहते हैं, कैसे ये दिखेगा लिखने के बाद, यही पूरा हम इस फॉन्ट ऑप्शन से मैनेज करते हैं। जैसे अगर मैं फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फॉन्ट का पूरा विंडो खुल गया और उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी खुल के आ गई। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आ गया फॉन्ट। फॉन्ट में क्या है, सबसे यहाँ पे आपको फॉन्ट का नाम दिख रहा होगा। अब देखिए फॉन्ट का सिंपल मतलब अगर आप समझना चाहें तो फॉन्ट का मतलब होता है लिखावट। जैसे अलग अलग पर्सन की अलग अलग हैंड राइटिंग होती है, वैसे कंप्यूटर के अलग अलग फॉन्ट की अलग अलग लिखावट होती है। अगर मान लीजिए मुझे इसमें से कोई डिजाइनिंग वाला फॉन्ट रखना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला फॉन्ट रखना है, तो मैं यहाँ पे इस फॉन्ट को ऐसे सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं लिख के भी ला सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर मुझे एरियल फॉन्ट चाहिए तो मैं ARIEL लिख करके एरियल पे भी जा सकता हूँ। और जैसे ही मैं एरियल पे गया यहाँ पे देखिए एरियल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं अगर इसको ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे ये पूरा जो लिखावट यहाँ पे था ये चेंज हो गया। ऐसे ही अगर हम फॉन्ट पे जा करके फिर से इसके डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कैलीग्राफी वाला फॉन्ट अगर लगाना चाहता हूँ, हालांकि यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी हम लगा के देखते हैं। मैं क्या किया, इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे ये पूरा क्या हो गया, कैलीग्राफी हो गया। कैलीग्राफी फॉन्ट बेसिकली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको छोटे छोटे वर्ड्स लिखने हो, जैसे 2 अक्षर लिखना है, 3 शब्द लिखने, ऐसे करके वहाँ पे बड़ा शानदार लगता है। लेकिन जब पूरा पूरा पैराग्राफ लिखना है तो ये बढ़िया आइडिया नहीं होता है। तो हम फिर से चलते हैं फॉर्मेट के फॉन्ट ऑप्शन पे और इसके बाकी सब चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉन्ट हो गया, फॉन्ट हम समझ ही चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे है फॉन्ट स्टाइल।
फॉन्ट स्टाइल का मतलब यह होता है कि आप जो लिखना चाह रहे हैं वो किस तरीके से लिखना चाहते हैं। जैसे मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 4 कैटेगरीज आ रही हैं। जैसे सबसे पहले अगर आया आपका रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है कि आमतौर पे जो आप लिखते हैं वैसी हैंड राइटिंग। ऑब्लिक का मतलब होता है कि वो हल्का सा तिरछा रहेगा। तिरछा आप इसी ऑब्लिक को कई जगहों पे इटैलिक के नाम से भी समझेंगे। तो ऑब्लिक और इटैलिक एक ही होता है, हल्का सा झुका हुआ। किस तरफ? दाईं तरफ। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे है वो है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है मोटा। यही जो रेगुलर होता है इसी का अगर मोटा वर्जन हम देखें तो वो होता है हमारा बोल्ड। और यहाँ अंतिम में आपको दिख रहा है बोल्ड ऑब्लिक, यानी कि मोटा भी रहेगा और झुका हुआ भी रहेगा दाईं तरफ। तो वो क्या हो जाएगा आपका? बोल्ड ऑब्लिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन सब ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक यूज करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल्ड ऑब्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे हल्का सा सारा का सारा झुका हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगा कि नोटपैड में कभी भी 1-2 फॉन्ट पे आप चेंजेस नहीं करते हैं। अब वो जब भी चेंज होगा वो पूरा फाइल एक ही साथ चेंज होगा। ऐसा अगर चाहें कि आप किसी एरिया को सेलेक्ट करके रखें और बस उतना चेंज हो तो ऐसा नहीं होता है। नोटपैड में एक साथ पूरा हो जाता है। अगर मान लीजिए मुझे इसको सभी सीधे सीधे करने हैं तो मैं रेगुलर पे जा करके ओके कर दूंगा। आप देखेंगे आप ये सभी सीधे सीधे हो गए। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके बाकी के ऑप्शंस को। तो अगला जो ऑप्शन है इसका यहाँ पे है वो है साइज। साइज का मतलब आप लोग जानते ही हैं। साइज का मतलब होता है आकार। आप ये जो यहाँ पे लिखे हैं इसको कितना छोटा या कितना बड़ा साइज में देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी कितने में यहाँ पे रखा हूँ 10 में। अगर मान लीजिए मुझे और बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा 20 कर दूंगा और यहाँ पे जा करके मैं इसको ओके कर दूंगा। अब देखिए जो पहले छोटा था वो बड़ा बड़ा हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैं फिर से आपको जाऊं और थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे करके एक बार दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे 20 है और मैं फिर से जाके इसके 10 पे जा करके ओके करता हूं तो आप देखेंगे ये छोटा हो गया। फिर मैं फॉर्मेट के फॉन्ट ऑप्शन पे जा करके और यहाँ पे इसको 20 करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब फॉन्ट के ही हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सैंपल। जैसे जैसे आप इसमें साइज बढ़ाएंगे घटाएंगे इन सब ऑप्शंस को यूज करेंगे, यहाँ पे आपको एक, जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू में पढ़े थे वैसे यहाँ पे फॉन्ट का सैम्पलिंग आ जाता है कि भाई ये सैंपल आपका इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट आपको अभी समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट हम कभी दूसरे सॉफ्टवेयर्स में जिसमें डिजाइनिंग की स्पेशली चीज़ें होती हैं उसमें हम अच्छे से समझेंगे, जैसे फोटोशॉप कोरल वगैरह। अभी ये बेसिक क्लासेस हैं तो इसमें ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ क्लिक करें तो अपने कंप्यूटर के अदर फॉन्ट वगैरह के बारे में आप जान सकते हैं, कौन सा है, क्या दिखता है, ये सारी चीज़ें। अगर यहाँ से किसी फॉन्ट को आपको हटाना है तो आप उसको हटा भी सकते हैं, लाना है तो उसको ला भी सकते हैं। मैं इसको अभी फ़िलहाल बंद कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारा ऐसे सेटिंग हो गई। मैं इसको फिर से जैसे पहले था वैसे कर दे रहा हूँ। तो हमें इसके फॉन्ट साइज को 10 कर देना है और इसमें से ये भी ठीक ही है, एरियल पे हम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं व्यू मेनू पे। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। आप इस पेज को किस क्रम में देखना चाहते हैं, कितना छोटा करके देखना चाहते हैं, कितना बड़ा करके देखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें। जैसे आप अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 160% यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये जो हमारी विंडो है ये एक्चुअल साइज से 60% एक्स्ट्रा बड़ी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे व्यू मेनू के अंतर्गत। जैसे हम व्यू मेनू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहला ऑप्शन देख पाएंगे जूम का, और जूम के आगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जूम इन। आप जैसे ही जूम इन पे प्रेस करें अगर, तो आप देखेंगे कि क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखने लगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसकी परसेंटेज 180% हो गई, और इससे पहले कितनी थी 60। एक बार हमने किया तो 70% हो गया, 170%। दूसरी बार हमने किया 180%। फिर हम करेंगे तो ये 190% हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया। इसी क्रम में अगर हम इस चीज़ पेज को छोटा करके देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जूम आउट। यहाँ पे ऐसे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जूम आउट होने लगेगा। जूम और जूम आउट। इसी को आप कीबोर्ड की मदद से भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। Ctrl++ से ये चीज़ बड़ी होगी और Ctrl+- से ये चीज़ छोटी होगी। इसमें मैं
एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें ये दोनों प्लस माइनस काम करते हैं, इसमें अंतर नहीं कोई है। आप चाहे तो न्यूमेरिकल से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अल्फ़ाबेट के ऊपर वाले सीरीज वाले न्यूमेरिकल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, जो हमारे क्वार्टी कीबोर्ड में होता है। उसके बाद व्यू के हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। ये है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस का मतलब होता है स्थिति और बार का मतलब होता है जहाँ पे स्थिति दिखाई दे। जैसे यहाँ पे अगर हम अब देख पाए तो क्या कह रहा है, लाइन 8 कॉलम 57, यानी कि जो हमारा कर्सर है वो अभी 8 नंबर लाइन पे होगा। जैसे आप अगर यहाँ पे देख पाए, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देख पाए तो ये हमारा प्रोसेस के जस्ट आगे है और ये हमारा यहाँ पे 4 नंबर है और हर लाइन के आगे एक गैप बना हुआ है, यानी कि कितने नंबर पे आ गया, 8 नंबर पे। ऐसे ही अगर मैं 1 2 ऊपर नीचे इसमें करके दिखाऊंगा आपको, ये नीचे गया तो क्या कह रहा है, लाइन नंबर 9 और कॉलम नंबर 1, यानी कि पहले कॉलम के पास चले गए यार। और आपकी जो पंक्ति नंबर है वो है आपकी 9। उसके बाद व्यू पर गए, स्टेटस बार। अगर आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पट्टी देख रहे हैं, ये जो पट्टी आपकी यहाँ से अंतिम तक दिखाई दे रही है, ये टास्क बार के जस्ट ऊपर वाली पट्टी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यही होता है आपका स्टेटस बार। अगर मैं यहाँ से इस चेक को हटा दूँ, फिर से क्लिक करूँगा इसी पे तो हट जाएगा, तो आप देखेंगे स्टेटस बार पूरा गायब हो गया। तो व्यू के अंदर अगर हम स्टेटस बार रखना चाहते हैं तो हम ऐसे रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो हम नहीं रखते हैं। रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए हम उसको रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये था हमारा व्यू मेनू। और उसके बाद हम आगे चलते हैं हेल्प मेनू पर। हमारा अगला और लास्ट मेनू जो है वो है हमारा हेल्प मेनू। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद लेना। अगर आपको नोटपैड सॉफ्टवेयर यूज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हेल्प की मदद से इन सभी ऑप्शंस को यूज करके नोटपैड को सीख सकते हैं। जैसे अगर आप व्यू हेल्प के पे क्लिक करें तो आप देखेंगे क्या कह रहा है, ये इंटरनेट पे सीधे चला गया और उसके बाद कह रहा है हाउ आई चेंज हेडर एंड फुटर कमांड इन नोटपैड, हाउ आई यूज नोटपैड टू क्रिएट अ लॉग, हाउ आई यूज XML नोटपैड टू क्रिएट XML डॉक्यूमेंट। ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, कभी हम इस पर बात करेंगे। अभी हम बेसिक क्लासेस चला रहे हैं तो ये हम पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। अगर आप लोग वीडियोज़ वगैरह को लाइक करते रहेंगे तो इसको हम ज़रूर जल्दी ही पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब बेसिक सा ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप हेल्प ले करके आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन होता है, लेकिन इसके लिए फिर वही बात है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और आपको सिखाने के लिए मैं हूँ ही, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो इसमें है सेंड फीडबैक। अगर आप नोटपैड चलाते चलाते इसमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, नोटपैड बनाने वाली कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है, तो उसको आप यहाँ से फीडबैक वगैरह लिख करके भेज सकते हैं। ये हमारे काम की कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ये डेवलपर वगैरह के काम की चीज़ें होती हैं, हमें इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन इसमें है वो है अबाउट नोटपैड, यानी कि नोटपैड के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस पर क्लिक करके यह जान सकते हैं कि आप कौन सा विंडो यूज कर रहे हैं, कौन सा नोटपैड यूज कर रहे हैं, किसका कॉपीराइट है और किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये हमारे काम की ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस वैसे ही ऑप्शन में है तो आप देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम यहाँ इसको ओके करके बंद कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था पूरा हमारा नोटपैड, जिसमें हम एक वीडियो में फाइल को समझे हैं, दूसरे वीडियो में हम एडिट को समझे हैं और तीसरे वीडियो में हम फॉर्मेट, व्यू और हेल्प इन तीनों ऑप्शंस को समझे हैं। अगली वीडियो में लाऊंगा, उसमें आपके नोटपैड के सभी शॉर्टकट्स एक साथ कंपाइल होंगे और वो वीडियो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।